आज मैं आप लोगों से कुछ कड़वी बातें करने वाली हूँ। अगर आप लोगों को बुरा लगे तो उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांगती हूँ कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हमारी सोसाइटी का जो कुछ सच्चाई है ना, उससे हम भाग नहीं सकते हैं। हम बात नहीं करना चाहते हैं, वो अलग मैटर है, बट उससे हम भाग नहीं सकते। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। सुबह के 7:30 बज रहे हैं और मैं भी सिर्फ अपना पढ़ाई स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज मैं फर्स्ट लॉट में करंट अफेयर्स करूँगी। कल लगभग मैंने 5 घंटे पढ़े थे। तो सबसे पहले मैं अपना टाइमर ये रीसेट करती हूँ, स्टार्ट करती हूँ टाइमर, उसके बाद फिर मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। तो आज मुझे ऐसा लगा कि सबसे पहले करंट अफेयर्स पढ़ा जाए। डेली मैं ज्योग्राफी ही पढ़ रही थी, तो मैंने सोचा कि आज कुछ चेंज करती हूँ और सबसे पहले करंट अफेयर्स पढ़ती हूँ। बहुत सारी ऐसी लड़कियों को मैंने देखा है कि शादी के बाद कुछ भी नहीं करना चाहती है। वो सोचती है कि मुझे क्या करने की ज़रूरत है, मेरे हस्बैंड कमा रहे हैं और मुझे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो शान की ज़िंदगी जी रही हूँ, ऐश की ज़िंदगी जी रही हूँ, बिकॉज हस्बैंड कमा रहे हैं और वो मुझे सब कुछ पूरा कर ही रहे हैं, सब कुछ मुझे मिल ही रहा है। लेकिन कुछ सच्चाई जो होती है ना, उससे आप नहीं भाग सकते। सपोज़ दैट, जैसे भगवान ना करे, लेकिन अगर आपके हस्बैंड कल को ना रहे तो आप बताइए कि आपका क्या होगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारे समाज में ये होता है कि जिसके हस्बैंड नहीं रहते हैं उसको घर से निकाल दिया जाता है, या फिर उसके साथ बहुत ज़्यादा उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, उसके साथ गलत व्यवहार किया जाता है। उसका समझिए सोसाइटी में कोई इज्जत ही नहीं रह जाता है। इसमें उसका क्या कसूर रहता है? उस लड़की का, उसका तो कोई दोष नहीं है। मैं इसीलिए कहती हूँ कि आप अपने पैरों पे खड़ी होइए। इससे क्या होगा कि आप कल को अपने लिए सोच पाइएगा। हस्बैंड नहीं रहने के बाद तो फिर स्टैंड लेना ही होता है। फिर आप सोचते हैं कि हम क्या करें ताकि 2 पैसे आएँ। उससे पहले क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमें ससुराल वालों की सेवा करना होता है। हमें सोचना होता है कि अरे हमारे तो इतने अच्छे फैमिली हैं, हमें कहीं जाने की कमाने की क्या ज़रूरत है। तो मैं कहती हूँ हर एक इंसान को ज़रूरत है कमाने के लिए। किसके लिए? खुद के लिए। अगर आपके पास बहुत कुछ है, सब कुछ है आपके यहाँ, फिर आपको नहीं लगता है पैसे की ज़रूरत है, लेकिन किसका? वो दूसरे का है। हस्बैंड कमा रहे हैं, उनका है। फैमिली कमा रहे हैं, उनका है। मानते हैं हस्बैंड वाइफ में कोई ऐसा कुछ नहीं है कि वो हस्बैंड का है तो मेरा नहीं है, लेकिन खुद के लिए तो सोचिए, क्योंकि कल को ऐसा कोई सिचुएशन ना आ जाए जिससे कि आपको ऐसा लगे कि अब मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा है या मैं कुछ भी अब नहीं कर सकती। तो कम से कम आप इतना करके रखिए कि आप 2 पैसे कमा सकते हैं। ऐसे में बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, कई लोगों को तो मैं पर्सनली भी जानती हूँ, जिसे पहले कमाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हस्बैंड नहीं रहने के बाद फिर उनको ज़रूरत पड़ने लगी। वो अब सोचते हैं कि मैं ऐसा क्या करूँ 2 पैसे घर में आए, लेकिन अचानक से कुछ भी नहीं मिलता। आप इतने दिनों से सोए हुए थे, अचानक सोचिएगा कि मैं कुछ आज करूँगी, कल पैसे आना स्टार्ट हो जाएगा, तो इतना जल्दी कुछ भी नहीं होता है। शादी के पहले हमारा कुछ सपना होता है कि हम अपने जीवन में भी कुछ करेंगे। शादी के बाद क्या होता है? वो सपना कहाँ जाता है? क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हमें ना कंफर्ट जोन, हम लोग जो हैं कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। कंफर्ट जोन में जाने के बाद वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, और फिर हमारे माइंड में ये भर दिया जाता है कि तुम्हें कमाने की क्या ज़रूरत है, जब हस्बैंड कमा रहे हैं। हमारे घर की औरतें बाहर जा कर के नहीं कमाती है, हमारे घर की बहू बाहर नहीं जाती है पैसे कमाने के लिए। ये सारी चीज़ें उसका माइंड सेट ऐसा कर दिया जाता है कि वो अब अपने सपने भूल जाती है। उसे लगता है कि क्या ज़रूरत है, वाकई में अगर हस्बैंड कमा रहे हैं, हमें कमाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वैसे देखिए तो मुझे भी कमाने की ज़रूरत नहीं है, बट मुझे लगता है कि नहीं, मुझे अपने दम पे कुछ करना है। हस्बैंड कमा रहे हैं, हाँ चलो ठीक है, जब तक मैं कुछ नहीं कर रही हूँ वो कमा रहे हैं, लेकिन मुझे भी कमाना है, मुझे भी कुछ करना है अपने जीवन में। मेरा ये सोच नहीं है कि हस्बैंड कमा रहे हैं तो बस आराम से उनके पैसे पे ऐश मौज करो, ऐसा मेरा थिंकिंग है ही नहीं। एक बात मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि जब तक आप खुद के लिए नहीं खड़ा होइएगा ना, कोई दूसरा आपके लिए कभी नहीं खड़ा हो सकता है। मैं अपने बारे में कुछ यहाँ बताना चाहती हूँ। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे हस्बैंड से मेरी फ्रेंड लोग मिलने आई थी, तो उसने बोला कि ये तो कुछ करना चाहती है, क्या आप शादी के बाद इसे पढ़ाइएगा ना या फिर ये जॉब कराइएगा ना, क्योंकि ये तो जॉब करना चाहती है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, शादी के बाद शादी हो गई है, अब मैं कमा रहा हूँ, ये कुछ नहीं करेगी, ये बैठ के खाएगी।
मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, क्योंकि मैं तो कुछ करना चाहती थी और इन्होंने ऐसे बोला। लेकिन उस टाइम मैं कुछ भी नहीं बोली, बट मेरे अंदर कहीं ना कहीं था कि मैं तो करूँगी चाहे जो भी करूँ। लेकिन मेरी फ्रेंड लोग बहुत खुश हुई, बोली यार तुम्हारे कितने अच्छे हस्बैंड मिले हैं, बताओ तो तुम्हें बिठा के खिलाएंगे। और मेरा पता है स्टार्टिंग से ही थिंकिंग वो नहीं रही है कि कोई सामने वाला कमा करके मुझे बिठा के खिलाए, मेरा ये सोच रहा ही नहीं। पता नहीं मैं ऐसा स्टार्टिंग से मेरा ऐसा सोच क्यों है मुझे नहीं पता, बट मुझे कभी भी नहीं लगता है कि मैं बैठ करके खाऊं, मेरे हस्बैंड कमा रहे हैं। आज भी हमारा सोसाइटी लड़के लड़कियों में भेद करता है, इसीलिए लड़के बाहर कमाने जाते हैं, लड़कियों को घर पे रखा जाता है। और हम क्या नाम देते हैं कि अगर तुम भी कमाने गई तो घर कौन देखेगा, घर को कौन संभालेगा। घर तो देखिए हम काम वाली भी रख सकते हैं घर के काम के लिए। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि तुम लड़की हो तो तुम्हारा राइट्स है कि सबका सेवा करना। हमें बचपन से ये माइंड में हमारे भर दिया जाता है कि तुम बस सेवा के लिए ही बनी हो। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता है सेवा किसका किया जाता है। सेवा उसका किया जाता है जो सेवा के लायक हो, जिसका हाथ पैर चल रहा है, सही सलामत है, सब कुछ वो खुद कर सकते हैं। आज भी हमारा समाज है कहीं ना कहीं पुराने रीति रिवाज में फंसा हुआ है। उसकी भी बहुत बड़ी स्टोरी है पुराने रीति रिवाज की, क्यों था कैसे था। लेकिन अब तो हम लोग एजुकेटेड हो रहे हैं ना, तो हमें उस चीज़ को चेंज करना चाहिए। बट कितने % लोग हैं चेंज करना चाहते हैं इस चीज़ को। मैं लोगों की माइंडसेट चेंज करना चाहती हूँ, मैं कोशिश तो कर सकती हूँ, लेकिन वो कोशिश तभी मैं कर सकती हूँ जब मैं कुछ कर रही हूँ। जब तक मैं अपने पैरों पे नहीं हूँ मैं कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि जब तक आप अपने जीवन में सफल नहीं हैं कोई आपका नहीं सुनेगा। सब यही सामने से कहेंगे खुद तो कुछ कर नहीं पाया, हमें आया ज्ञान देने के लिए। तो सबसे पहले खुद को सफल बनाइए, उसके बाद आप सोसाइटी चेंज करना चाहिए। सोसाइटी कभी भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि आज भी हमारा जो सोसाइटी है पुरुष प्रधान सोसाइटी है। तो पुरुष जो है अपनी प्रधानता त्यागना नहीं चाहते हैं। कोई भी अगर मेरी बातों से हर्ट हुए हैं तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, बट सच यही है और सच हमेशा कड़वा होता है। हम शादी करके ससुराल जाते हैं तो हमें बताया जाता है कि ये तुम्हारी सास है, तुम्हारे ससुर हैं, ये हैं जेठ हैं, देवरानी है, देवर हैं, जेठानी हैं, जो भी हैं, ननद हैं, तो सबका सेवा करना है। और ये चीज़ हमें सिखाया जाता है। फिर आस पड़ोस के लोग बोलते हैं तुम्हारी बहू कैसी है, तो वही बताया जाता है। अगर आप अच्छे से सबका सेवा कर रहे हैं तो बोलेंगे नहीं मेरी बहू तो बहुत अच्छी है। वो ये नहीं देखते हैं कि क्या बहू के अंदर ये क्षमता है कि कल को अपने जीवन में कुछ कर सकती है। वो क्या देखते हैं कि बहू के अंदर ये क्षमता है कि 10 लोगों का खाना बना सकती है, घर के झाड़ू पोछा कर सकती है, बर्तन मान सकती है। ये देखते हैं, ये नहीं देखते हैं कि क्या बहू ऐसा कुछ कर सकती है जिससे कि हमारा भी नाम रोशन हो, जिससे कि घर में 2 पैसे आएँ, जिससे कि वो हमारा घर अच्छे से चले। काम के लिए तो हम नौकरानी भी रख सकते हैं। काम के दौरान त्रुटि क्या थोड़ी सी हुई, आस पड़ोस के बहुओं का एग्जाम्पल पढ़ने लगेगा। तो क्या आप यही सब में उलझे रहना चाहते हैं, या इससे ऊपर उठ करके कुछ सोचना चाहते हैं, कुछ अपने बारे में, कुछ इस समाज के बारे में? आपका क्या कर्तव्य नहीं है भारत के नागरिक होने के नाते? क्या इस देश के प्रति आपका कोई कर्तव्य नहीं है? क्या बस आप पैदा लिए हैं और घर के काम करना और झाड़ू पोछा करना, बस इतना ही तक सीमित रहना है आपको? आप वो एक इंसान हैं जो बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। आज के डेट में देखिए शादी के बाद बहुत सारी औरतें सफल हो रही है। कोई IAS IPS बन रही है, टीचर बन रही है, कुछ किसी न किसी फील्ड में औरतें जा ही रही हैं। ऐसा किस लिए हो रहा है आप सोच सकते हैं? ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज वो खुद के बारे में सोचना स्टार्ट की। सबका ख्याल तो रखती है लेकिन खुद का ख्याल भी रखती है, खुद के बारे में भी सोचती है, खुद के लिए टाइम निकालती है, ना कि उन्हीं सब चीज़ों में उलझे रह जाती है, सबको खुश करने के चक्कर में रह जाती है। अगर सब पता है आप सबको खुश नहीं कर सकते, चाह करके भी नहीं, अपना आप जान भी दे दीजिएगा ना, फिर भी आप सबको खुश नहीं कर पाइएगा। लेकिन अगर एक इंसान को आप खुश कर दिए ना, तो समझिए कि आप सबको खुश कर पाइएगा। आप वो इंसान कौन है? वो आप हैं। बस आप यही कोशिश में लगिए कि आप अपने आप को खुश करिए। आप क्या चाहते हैं वो करिए। लेकिन हमारी गलती पता है क्या होती है कि खुद को छोड़ करके हम सबके बारे में सोचते हैं। लेकिन पता है आपको, आपसे कोई भी खुश नहीं होता है। आप जब तक कर रहे होते हैं काम, तब तक लोग खुश रहते हैं आपसे, जब तक उनके अकॉर्डिंग काम कर रहे होते हैं।
जैसे ही आपने थोड़ा सा अपना मर्जी चलाया, आप खुद के लिए स्टैंड लेना शुरू किया, सब आपके खिलाफ हो जाएंगे, सब भूल जाएंगे कि अब तक आपने क्या किया उनके लिए, कोई भी याद नहीं रखेगा। आप लोगों से बातें बहुत करना चाहती हूँ, बहुत सारे टॉपिक होते हैं जो मुझे लगता है कि बातें करूँ, बट पता है कभी कभी इस चीज़ को लोग पर्सनली ले लेते हैं कि नहीं मेरे बारे में ही बोला जा रहा है, जबकि मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं रहता है कि किसी के बारे में पर्सनली बोलूँ। बट मेरा ये रहता है कि मैं लड़कियों को, औरतों को मोटिवेट करूँ, बस मेरा यही मकसद रहता है। तो चलिए, अगर मेरी बातों से किसी को भी हर्ट हुआ है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मिलती हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।